हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ी सी बात की थी और मैंने उसमें बताया था कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो कम्प्लीटली बेस्ड है उसके एक सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट जिसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नेम से हम जानते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका रहा, बहुत इम्पोर्टेंट ये रहा। इसी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है वो ही आज हमें समझना है। कि पहले हम एक्सपेरिमेंट में किस किस चीज़ को जो है उन्होंने लिया उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले सोर्स, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का सोर्स के लिए है स्टूडेंट्स इन्होंने, और उसको एक जो है एक स्पेशल टाइप की जो है बना के उसके अंदर ये रख दिया इस जगह पर, ठीक है। और उसके आगे जो है लेड शीट लगा दी, लेड की शीट जो है मोटी शीट थिक शीट लगा दी, जिसको जो है अगर मान लो अल्फा पार्टिकल इधर जाता है तो वो इसको पार नहीं कर पाता है। कोई मान लीजिए इधर से निकलने की कोशिश करते हैं तो पार निकल, जितना भी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकलेंगे यहाँ से। तो इस तरह के इन्होंने यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट इस तरह का कर दिया कि अल्फा पार्टिकल जो सारे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इससे निकले। अब स्ट्रेट लाइन इसके आगे की तरफ जो है इन्होंने एक स्क्रीन लगा दी, सर्कुलर टाइप में ये स्क्रीन थी, जिसके ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, इस सरफेस के ऊपर ZnS लगा होता है, जिंक सल्फेट लगा हुआ था इस जगह पर। स्टूडेंट जिंक सल्फेट क्यों लगाया? क्योंकि जिंक सल्फेट जो होता है उसके ऊपर जैसे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं, अल्फा पार्टिकल जाके गिरते हैं तो वहां पर एक तरह की फ्लूरेसेंट डेवलप होती है और हमें दिखाई दे जाता है कि इस जगह पर अल्फा पार्टिकल आके टकराया है। तो वो अल्फा पार्टिकल की प्रेजेंस को पता करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलने के बाद, इससे पार होने के बाद कहाँ जा रहा है, उसका पता करने के लिए ही जो है यहाँ पर ZnS जिंक सल्फेट की स्क्रीन हमने लगाई। इनके बीच में ये फॉइल जो रखी किसी भी मेटल की रखी जा सकती है, बट यहाँ पर गोल्ड फॉइल की रखी है। गोल्ड फॉइल की रखने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इसकी मिलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और मिलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसकी थिनेस्ट शीट हम बना सकते हैं। और यहाँ पर जो जरूरत है वो थिनेस्ट शीट की जरूरत थी, सिंगल लेयर ऑफ एटम की नीड थी यहाँ पर कि इतनी पतली शीट हमें मिल जाए जिसके अंदर जो एटम थे वो कैसे हो, सिंगल लेयर में हो, ताकि जो है ये जो पार्टिकल्स निकले उनका जो है सिंगल एटम से होकर उनको निकलना पड़े, डबल एटम से होकर उनको नहीं निकलना पड़े। तो थिनेस्ट गोल्ड की शीट यहाँ पर ली गई, ठीक है, और उससे जो है इन अल्फा पार्टिकल्स को निकाला गया। अब देखिए यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं और इससे टकरा के और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस जगह पे आके स्ट्राइक करते हैं, इस जगह पे। और जो क्लियर जो है यहाँ पर जो बॉम्बार्डमेंट होती है, स्कैटरिंग होती है, इसकी बॉम्बार्डमेंट जो होती है वो नजर आती है इस जगह पे कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स इससे आसानी से निकलकर और इधर जाके टकरा रहे हैं। नॉर्मल वेज में यही नजर आता है कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल इससे सीधे पार होके इस जगह पे हो गए और 99.99% जो है अल्फा पार्टिकल वो पार हो भी जाते हैं और उधर की तरफ दिखते भी हैं। लेकिन फिर इन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन किया कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो इस जगह पे आके टकराते हैं। ये इनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स पास इन द स्ट्रेट लाइन, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इनका रहा कि सीधी लाइन में वो निकल जाते हैं। इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कुछ हल्के फुल्के एंगल से मुड़ जाते हैं। जो यहाँ से ऐसे जा रहा था वो हल्का सा इधर मुड़ गया, ये हल्का सा इधर मुड़ गया, बट इनकी नंबर बहुत कम रहती है, बहुत कम इनकी नंबर रहती है, बहुत ही मान लीजिए 8000 में से 1 रहती है, इतनी कम रहती है वो 8000 में से 1।
तो बहुत कम रहती है। सम सेकंड पॉइंट, सम वर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल। इसमें से 8000 में से 1 जो है पार्टिकल, अब सोचिए कितना कम रेशियो है 8000 में से 1। 100 में से 1 होगा तो 1% होगा, तो 8000 में से 1 जो है पार्टिकल्स वो इधर जो है कुछ एंगल से जो है वो स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। ठीक है, इन्होंने देखा कि कुछ जो होते हैं वो यहाँ से जो है 90 के एंगल से इधर टकराते हैं, इस लाइन से 90 का एंगल बनाते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स होते हैं 12000 में से 1। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन निकल के आई, 1 in the 12000 were deflected by 90 एंगल, 90 के एंगल से डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं 12000 में से 1। और लास्ट जो इन्होंने देखा कि ये तो पार्टिकल इस तरह से हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल जो है इनमें से ऐसा होता है जो वापस रिटर्न हो जाता है, यहां से इस डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता है। पार्टिकल आपको पता है उस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में पार्टिकल, सारे पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, सब पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, बट 20000 में से 1 पार्टिकल की डायरेक्शन ये है। फोर्थ कंक्लूजन उन्होंने निकाला, 1 in 20000 वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 एंगल, 180 के एंगल से जो है वापस जो है निकल के इधर की तरफ आ गया। तो स्टूडेंट्स ये 4 ऑब्जर्वेशन जो है बहुत बड़ी थी, और इन 4 ऑब्जर्वेशन से जो है ये चीज को बहुत सारे कंक्लूजन्स इन्होंने रदरफोर्ड ने निकाले कि ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन इन्होंने निकाले। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सारे के सारे सीधे पार हो रहे हैं, और दूसरा ऑब्जर्वेशन कि बहुत कम मात्रा में जो है कुछ डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। थर्ड जो है 12000 में से 1 जो है 90 के एंगल से, और फोर्थ जो है 20000 में से 1 जो है वो 180 के एंगल से जो है वो डिफ्लेक्टेड हो रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 4 ऑब्जर्वेशन ये निकाली इन्होंने। अब 4 ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद जो है इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो है एटम के बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारियां हमें दी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंक्लूजन्स की कि क्या क्या कंक्लूजन्स इनके थे इस एक्सपेरिमेंट से। कंक्लूजन्स फर्स्ट जो है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन। सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे के सीधे निकल जाते हैं। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सामने कोई नहीं आ रहा है, सीधे निकल रहे हैं, मतलब सामने कोई नहीं आ रहा है। तो सामने कोई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, खाली जगह है वहाँ पे। तो इससे ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने निकाला कि जब सामने कोई नहीं आ रहा है तो वहाँ पर खाली जगह यानी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो इन्होंने इसके बेसिस पे ये बताया कि most of space inside the atom is empty, therefore most of alpha particle went through the gold foil without deflecting from their path। तो स्टूडेंट्स ये इसलिए आया कि एटम जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो निकल के आए वो क्या निकल के आए कि एम्प्टी होता है। सॉरी, फर्स्ट कंक्लूजन जो निकल के आया वो क्या आया कि एम्प्टी होता है। ठीक है, क्यों होता है समझ में आ गया आपको कि सारे के सारे ऐसे निकल रहे हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट निकल रहे हैं इसका मतलब उस जगह पे कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, और खाली जगह होने की वजह से वो सब एम्प्टी ही वहां से निकल रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट से, सम वर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल। अब देखिए इसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है जो बहुत छोटा होता है। ठीक है, एटम का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो खाली होता है, और जहां से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से जो है वहां से पार हो जाते हैं,
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होने वाली है। ऐसे इधर भी जो भी इधर से निकलेगा आराम से जो है वो निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। तो मैक्सिमम पार्टिकल्स इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, जैसे ये पार्टिकल जो है बिल्कुल इस न्यूक्लियस के पास से निकलता है, यहाँ से इस जगह से निकलता है और यहाँ से निकलते हैं। क्यों हो जाता है? ऐसे एक पार्टिकल है जो बिल्कुल यहाँ नजदीक से निकलता है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा इस जगह पे, और रिपल्सन होने की वजह से ये जो भी इसके नजदीक से गुजरेगा वो जो है या किसी न किसी एंगल से जो है वो रिपेल हो जाएगा। तो अलग अलग एंगल से जो है रिपेल यहाँ पर होना शुरू हो जाते हैं। तो सेकंड से हमें निकल के आया कि जो न्यूक्लियस के नजदीक से गुजरता है या न्यूक्लियस के आसपास से गुजरता है तो वो डिफ्लेक्टेड हो जाता है। और इससे भी नजदीक से जो और गुजरता है, इससे नजदीक से बिल्कुल यहाँ से जो गुजर रहा है वो यहाँ से सीधा 90 के एंगल पे इधर की तरफ चला जाता है। और भी जो नजदीक से जैसे यहाँ से निकलेगा वो सीधा 90 के एंगल से मुड़ जाता है। तो थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जो बिल्कुल पास से होके वहां से निकलेगा वो 90 के एंगल से मुड़ जाएगा। और लास्ट उन्होंने बताया कि 20,000 में से 1 जो इस तरह से जाएगा यहाँ से सीधा जाके टकराएगा। वो सीधा जाके टकराने के बाद जैसे टकराएगा वो वापस उसी डायरेक्शन में वापस रिपेल हो जाएगा। तो 20,000 में से 1 जो है वो रिपेल हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने समझाया और उन्होंने ये कंक्लूजन्स यहाँ पर निकाला। फर्स्ट कंक्लूजन्स कि एम्प्टी होता है, सेकंड कंक्लूजन्स की जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है। वो छोटा होता है इस वजह से 20,000 में से 1 पार्टिकल ही जो है उससे टकरा पाता है, बाकी सब जो पार्टिकल हैं वो आसपास से जो है आराम से निकल जाते हैं। और इस वजह से जो सीधा टकराता है उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन होता है और अल्फा पार्टिकल वापस उसी जो है चल जाता है। अल्फा पार्टिकल से टकराकर वापस जाना अपने आप में बहुत जो है स्पेशल टाइप की जो है इनक्रेडिबल था रदरफोर्ड के लिए। और उन्होंने अपने वर्ड्स में कहा इस चीज को, इतना इनक्रेडिबल उनको लगा कि दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल if you fire a 15-inch shell, artillery shell in the piece of tissue paper is come back and hit you। इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल था, इतना ज़्यादा जिसको हम समझ नहीं सकते। इन्होंने बताया कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे 15 इंच का एक गोला, कौन सा गोला? तोप का गोला आपने किसी पेपर के ऊपर दागा है तो वो पेपर को छेद नहीं कर पाया, वो वापस वहां से टकरा कर क्या हो गया? वापस आ गया और वापस जो जिसने गोला दागा था ना उसी के ऊपर जाके हिट कर दिया उसने। तो ये अपने आप में ऐसा हो नहीं सकता, आप समझ सकते हैं कि 15 इंच का गोला पेपर से टकरा के वापस कभी नहीं आ सकता। बड़ी से बड़ी दीवारों को तोड़ देता है इतना बड़ा गोला। तो अपने आप में जो है बहुत इनक्रेडिबल था ये, और इस बेसिस पे जो है इन्होंने ये चीज़ें यहाँ निकल के आए और इसी कंक्लूजन के हिसाब से इन्होंने जो है अपना मॉडल दिया, जिसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।